बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे। गुज़िश्ता काफ़ी सारी वीडियोस में हमने लोग ओमान से होकर सऊदी पहुंच रहे इसकी वीडियो भी आपको शेयर की, और काफ़ी सारी ऐसी भी वीडियो बनाई जिसमें आपको पता चला कि बॉम्बे से, दिल्ली से, लखनऊ से, हैदराबाद से, कलकत्ता से लोग ओमान पहुंच रहे हैं। बट आज दो सिचुएशन को आपके सामने एक साथ डील करने के बारे में मैंने सोचा, और इसके अंदर आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं, चाहे आप बॉम्बे से होकर आप ओमान जा रहे हो या फिर आगे का सेक्टर में कुछ जो लोग, क्योंकि कल के रोज़ मेरे कुछ बंदे इंडिया से ओमान भी पहुँचे और ओमान से सऊदी भी गए और कुछ बारीक परेशानियां हुई, तो सोचा कि वो भी आपके सामने रखो। हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट में हो, आप दोनों पार्ट याद से देखिए ताकि आपके जहनों के कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाए। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी महीनों से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कई सारे लोग हमारे पास से सऊदी अभी तक पहुंच चुके हैं। कल की ही अगर बात, गुज़िश्ता रात की ही अगर मैं बात करूं, तो काफ़ी सारे लोग बॉम्बे एयरपोर्ट से और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे ओमान की तरफ रवाना हुए। उनके फीडबैक भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो लोग जब ओमान एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, तो सोचा कि वो भी आपके सामने शेयर कर दूं। बट उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि ओमान का पैकेज असल है क्या, ओमान का पैकेज क्या प्राइस है और इस प्राइस में मैं क्या आपको दे रहा हूँ। तो ब्रीफली मैं आपको उस पर नज़र डालता हूँ कि 1,05,000 का ओमान का पैकेज है। ये पैकेज के अंदर आपको हर वो फैसिलिटी मिलेंगी, यानी आप इंडिया एयरपोर्ट से लेकर रियाद एयरपोर्ट तक हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शाना बशाना होकर, खड़े होकर चलेंगे। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, सिर्फ एयरपोर्ट से पहले की कोरोना की जांच, इंडिया की जांच आपको करनी है। बाकी आपका वीज़ा, इंश्योरेंस, रहना सहना, खाना पीना, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप, इसी तरीके से ओमान के अंदर जब एयरपोर्ट पे आप जब पहुंचोगे तो 25 ओमानी रियाल का जो कोरोना की जांच की जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी हम पे करेंगे। इसी तरीके से 14 दिन जब आपके कंप्लीट होंगे, जो बेल्ट आपके हाथ में होगा वो बेल्ट को भी क्रैक कराकर आपको सेफली एयरपोर्ट पर छोड़ेंगे। आपको दोनों साइड की टिकट मिलेंगी, यानी इंडिया से ओमान की टिकट, हवाई जहाज़ की, इसी तरीके से ओमान से रियाद, जिद्दा या जो भी जगह पे आप जा रहे हो वो टिकट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और देंगे। तो ये पूरा के पूरा पैकेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा के पूरा नज़्म हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जिसमें लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि लोग हमारे दर पर और हमारे ऑफिस पे ना आते हुए अपने हाथ में ही पूरे डॉक्यूमेंट वो हासिल करें, ताकि उनको इधर उधर दर बदर भटकने की ज़रूरत महसूस ना हो। ये मेरा एम है और मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। तो आइए, जो लोग कल के रोज़ ओमान पहुंचे हैं उनका थोड़ा सा फीडबैक आप सुने। अरबाज भाई, मौलाना और पूरी टीम अरीबा टूरिज़म की उनके शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से बार बार गाइड करते रहे और बारीकी चीज़ से ध्यान देकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आने में मदद करे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। इंशाअल्लाह अब होटल जाना है, जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी गाड़ी वाला भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरीबा टूरिज़म से ये रूम हमें मिला है, ये होटल मिला है। अभी मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमें जितना सोचे नहीं थे उससे अच्छा दिए है, और बारीक से बारीक चीज़ों का भी ख्याल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का यहाँ पर फैसिलिटी है, खाना पीना भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम वक्त पर सब कुछ सही आता है। इंटरनेट की सहूलत भी है वाईफाई से। ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह अरीब टूरिज़म का बहुत बड़ा एहसान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी टीम के लिए दुआ इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है, मैं बिहार से हूँ और मैंने मौलाना इरफान साहब अरीबा टूरिज़म से कांटेक्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी फैसिलिटीज़ और उनका जो काम करने का तरीक़ा
वो माशाल्लाह इतना अच्छा रहा। शुरू में तो मुझे बहुत जितना झिझक हम हुई। सोचे उससे भी अच्छा, बहुत- उससे भी बहुत- ज्यादा। उससे बहुत बेहतर। हाँ। और शुरू में मुझे तो बहुत झिझक हुई, मगर जब उनका प्रोसेस जैसा और उनका जो काम करके पूरा वो दिए, प्रोफेशनल तरीके से। इतना अच्छा से दिए कि कहीं पर एयरपोर्ट से लेके, इंडिया से लेके ओमान तक पहुंचने तक हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। अल्लाह उनको ऐसे ही और यहाँ आने तक रात को 2-3 बजे तक वो भी जागते रहे, जब तक हम यहाँ पर आए तब बिल्कुल, तक भी जागते रहे। बिल्कुल। हाँ। अल्लाह उनको और ऐसे अभी खैर मैं वाफियत से रखे। रूम वगैरह, किचन वो भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। कपड़े धोने का मशीन से लेके हर तरह से, पानी वानी सब कुछ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये है रूम। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा कमरा है, बहुत प्यारा बेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका अटैच बाथरूम है। यह हमारे मौलाना आराम कर रहे हैं यहाँ पर कमरे में। और अरीबा टूरिज्म को कुछ बोलना चाहेंगे? अरीबा टूरिस्ट को बोलेंगे जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी सी बहुत बहुत सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और बारीक से। और यहाँ पर एक बाथरूम है, डबल बाथरूम, डबल बेड, किचन वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना वाना सब हर टाइम पे सही आ रहा है। सही, सब हर चीज़ वक्त पे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिए। पहली बात तो आपने सुन ली कि लोग इंडिया से ओमान की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोग ओमान से रियाद और सऊदी भी जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ओमान से सऊदी जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आपकी एग्ज़िट री-एंट्री पे आप ख़ास तौर से नज़र रखें। अब वो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल के रोज़ कई सारे साथी हमारे ओमान से रियाद की तरफ बढ़े, बट उसमें एक जो प्रॉब्लम जो मुझे फेस आई, वो प्रॉब्लम ये थी कि एक साथी थे जिनकी 3 तारीख की एग्ज़िट री एंट्री थी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाई तो कर गए, लेकिन एविएशन डिपार्टमेंट और इसी तरीके से एयरलाइन वालों ने तो उनको क्लीन चिट दे दी, वो आगे बढ़ गए, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने उनको रोक लिया। अब इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा होने के करीब आए, वो उनको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि बिफोर 3 यानी 3 मार्च से पहले आपको ट्रैवल करना था, आज 3 मार्च से आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहसा हुआ, रिक्वेस्ट की गई, काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझाई गई, बट उसके बाद भी वो नहीं माने। आखिर में ये मामला हुआ कि उन्होंने किसी शुरते को पकड़ा, शुरते को पकड़कर उन्होंने शुरते से बात की। बात करने के बाद तमाम प्रॉब्लम को उन्होंने समझा, फिर रियाद पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लाई कर लिए। मेरे साथियों, चीज़ें समझने की है। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इसकी तफसीली मालूमात मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।